आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास m मास का एक पार्टिकल है जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है और जाकर इलास्टिकली एक अनदर पार्टिकल जो कि 2m मास का है उससे जाकर टकरा जाता है। कोलिजन इलास्टिक दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ये सब कुछ एक सर्कुलर ट्यूब के अंदर होता है हॉरिजॉन्टली जो कि रखा हुआ है। यानी कि ये हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ हो रहा है, इसके अंदर ये जो दोनों के बीच वाला जो पार्ट है इसके अंदर सब कुछ हो रहा है। दिया हुआ है कि अच्छा दिया गया है कि सर्कुलर ट्यूब का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। यानी कि अगर ये r है, हमारे पार्टिकल जो है वो तो पॉइंट मास होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें सब कुछ हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट कॉलिजन होगा, पहले कॉलिजन के बाद जो दूसरा कॉलिजन होगा वो कितने टाइम बाद होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो किसी जिस पॉइंट पे कॉलिजन हो रहा है उस पॉइंट पे हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि पार्टिकल जो है 2m मास का पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है और जिस वक्त कॉलिजन होने जा रहा है उस वक्त जो है m मास का जो पार्टिकल है ये जो है m मास का है, ये 2m मास का है, ठीक है। जो 2m मास का है वो रेस्ट पे है और m वाला जो है इधर v से चल रहा है। इस पॉइंट पे एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम हम अगर मोमेंटम कंजर्व करें, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, इस पॉइंट पे हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये x है, ये y है, इस टाइम पे सारा मोशन जो है x में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो हमको क्या मिलेगा, LMC इन x अगर करें तो इनिशियली तो केवल m जो है वो v से चल रहा था। फाइनली जो है लेट्स से कि फाइनली जो है ये 2m वाला इधर v2 से चलने लग रहा है और m वाला जो है इधर v1 से लग रहा है। तो ये माइनस ऑफ m v1 प्लस ऑफ 2m v2 उस इंस्टेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 2v2 माइनस v1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब हम दूसरा देखें। दूसरा ई का इक्वेशन लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस ऑफ v2 और माइनस माइनस प्लस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय 0, इनिशियली 2 जो है रेस्ट पे था, और माइनस ऑफ v, ठीक है। तो और e क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो e 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो 1 और 2 से हमारा क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2v इक्वल्स टू 3v2 आ जाएगा। 2v इक्वल्स टू 3v2, तो हमारा जो v2 है v2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2v बाई 3। किसी भी इक्वेशन में अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो v1 आ जाएगा v बाई 3, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो इस वक्त पर टकराने के बाद जो एक पार्टिकल हमारा वो इधर मूव करने लगा, दूसरा जो पार्टिकल है वो इधर मूव करने लगा, ये v बाई 3 से और ये 2v बाई 3 से, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। ट्यूब जो है वो स्मूथ होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं टेंजेंशियली, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि कब टकरा जाएंगे दोनों, जब जिस पॉइंट पर दोनों मतलब दोनों मिलकर, यानी कि लेट्स से कि पहला यहाँ पर आया और तभी दूसरा भी जो है यहाँ पे अगर पहुँच गया तो दोनों टकरा जाएंगे। तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना ट्रेवल किया और इसने इतना ट्रेवल किया, दोनों मिलाकर 2 पाई r ट्रेवल करना होगा, ठीक है।
तो अगर हम कहें कि जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट अगर, क्योंकि उसका वेलोसिटी v/3 है और t टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका मूवमेंट इतना होगा, प्लस ऑफ ये 2v/3 वाले का कितना होगा, इतना हो जाएगा। ये टोटल मिलाकर 2πr होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ये vt इक्वल टू होना चाहिए 2πr, ठीक है। तो t कितना होगा, 2πr डिवाइडेड बाई v, यानी इतना टाइम बाद दोनों दोबारा कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल जो हैं दोबारा जब कोलाइड करेंगे तो उसके लिए इतना टाइम लगने वाला है, t इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v। तो ये हमारा आंसर हो गया।